हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर है क्लॉक टेस्ट। इससे पहले आपने पहली वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चनों की। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, करो पहला क्वेश्चन। किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ बेटा ये 40 गलती से लिखा हुआ है। किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, समय क्या हो रहा है 4:40, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलो देखो, ये देखो बेटा आपकी घड़ी है, यहां पर लिखा हुआ 12, 6, 3, 9, 1 और 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। समय क्या हो रहा है 4:40। देखो 4 बजे है तो 4 बजे बेटा 4 से कुछ आगे है, समय कितना हो रहा है 4:40। इसका मतलब घंटे की सुई है 4 और 5 के बीच में रहेगी। घंटे की सुई कहाँ रहने वाली है 4 और 5 के बीच में रहेगी, क्योंकि 4 से तो आगे आ जाएगी। 40 मिनट ऊपर भी तो हुआ है ना, तो यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ये मिनट की सुई है। ये किसकी सुई है मिनट की सुई है। घंटे की सुई कितने पर आएगी 4 और 5 के बीच में, और मिनट की सुई कितने पर आएगी 8 पर। अब देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का कोण कितने डिग्री का 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक 30, 60, ये कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया 120 हो गया 120 डिग्री। लेकिन ये 4 से आगे आ गई ना, घंटे की सुई 4 से आगे आ गई। 4 से आगे आने का मतलब है बेटा यहां से एक माइनस कर दोगे तुम, तो यहां से यहां कितने समय में आए हैं 40 मिनट। तो 40 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री कोण बनाएगी 40 मिनट में। 40 मिनट में घंटे की सुई 20 डिग्री का कोण बनाएगी। अरे एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है आधा डिग्री का, तो 40 मिनट में कितना बन जाएगा 20 डिग्री का। 40 मिनट में 20 डिग्री का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 120 माइनस 20 डिग्री कितना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ से यहाँ तक का कोण देखना है। तो 4 से बेटा कुछ आगे भी तो आया है, 4 से 8 तक, यहाँ तक टोटल एंगल कितना बन रहा है 120 बन रहा है। लेकिन घंटे की सुई 4 से कुछ आगे आ गई है, और कितना डिग्री आगे आ गई है 20 डिग्री आगे आ गई है। कितने मिनट में आई है 40 मिनट में। 40 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाती है 20 डिग्री बनाती है, क्योंकि 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है आधा डिग्री। तो 40 मिनट में 20 डिग्री, 120 माइनस 20 100 डिग्री। आगे बात समझ में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण बताओ। समय कितना हो रहा है 8:20। चलो देखो 8:20, यहां पर 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। चलो देखो 8 बज रहे, 8:20 है। घंटे की सुई बेटा 8 से थोड़ी आगे चली जाएगी, और 20 मिनट हो रहा है 5, 10, 15 और ये 4 पर रहेगी। देखो ये कोण बताना है आपको बेटा, ये थीटा कोण आपको बताना है। अगर मैं यहां से यहां तक बात करूं तो 1, 2, 3, 4, एक बार में कितना डिग्री 30 डिग्री, 4 में कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। लेकिन यहां पर जोड़ना है, क्योंकि बेटा ये 8 पर है। अगर मिनट और घंटे की सुई यहाँ पर 8 बजकर है ना,
अगर घंटे की सुई 8 पर होती तो कितने डिग्री का होता? 120 का। लेकिन सुई आगे चली गई 8 से, तो सुई आगे कितना आगे गई है? 20 मिनट में। और 20 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है? 10 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां से 10 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बताओ किसी साथ सही था ये? ओके, चलो नेक्स्ट। किसी घड़ी में 3:35 हो रहे हैं, यदि 3:35 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखेंगे तो कितना समय प्रतीत होगा? दर्पण प्रतिबिंब निकालना है बेटा। दर्पण प्रतिबिंब मैंने अभी आपको कल की क्लास में बताया था। दर्पण प्रतिबिंब के लिए, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, क्या बताया था? किसमें से माइनस करोगे? दर्पण प्रतिबिंब में किसमें से माइनस करते हो? 1160 और 2360। एक डाटा बताया था मैंने 1160 माइनस समय, और दूसरा डाटा आपको मैंने बताया था 2360, और इसमें से माइनस क्या करना है? समय को, टी को माइनस करना है। तो यहां देखो समय कितना है? 3:35। 3:35 बेटा 1160 में से कब माइनस करते हैं? जब समय 12 से कम। 1160 में से माइनस कब करेंगे? जब समय 12 से कम। और 2360 में से समय को कब माइनस करेंगे? जब समय 12 से 1 बजे के बीच में हो। तो यहां पर समय है 3:35 और वो समय है 12 से कम, तो इसमें से माइनस कर दो। तो 1160 माइनस 3:35 माइनस कर दो बेटा। 35 किया कितना आएगा? 25, और ये कितना आ जाएगा? 8। 8:25। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बताओ इन क्वेश्चनों में किसी को दिक्कत हो रही है? सही किस चीज का था? ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 बजे से 6 बजे के बीच, 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक सीध में होगी? देखो बेटा मैंने घड़ी में आपको 3 कंडीशन बताई थी। पहली अति व्यापन की स्थिति, घड़ी की जो मिनट और घंटे की सुइयां है वो अति व्यापन की स्थिति में होती है, जब कोण 360 या 0 डिग्री होता है। अरे एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आ जाती है, स्थिति कौन सी होगी? अति व्यापन की स्थिति। और कोण कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री या 360 डिग्री का बनेगा। तो एक स्थिति आपकी आ गई अति व्यापन। पहली स्थिति मैंने बताई थी अति व्यापन। और यहां पर कोण कितने डिग्री का था? 0 डिग्री या 360 डिग्री। याद है बेटा? और ये स्थिति कितनी बार बनती है? 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और एक दिन की अगर मैं बात करूं तो कितनी बार है? 22 बार। याद है सभी को? इसके बाद में दूसरी स्थिति बनती है कितने बजे एक सीध में होगी? ये तो बेटा एक सीध की बात आ गई। इसके बाद में दूसरी जो कंडीशन बनती है विपरीत, दोनों सुइयां विपरीत। और विपरीत कब बनती है? जब कोण कितने डिग्री का हो? 180 डिग्री का कोण हो। जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत हो या 180 डिग्री के कोण पर हो। तो यहां देखो बेटा, जब विपरीत होती है, 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होती है? 1 घंटे में 1 बार। और 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होगी? और एक दिन में कितनी बार विपरीत होगी? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं लंबवत की। घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। 1 घंटे में ध्यान रखना बेटा 2 बार होती है। और 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 24 बार। 22 बार होती है बेटा, 24 बार नहीं। 12 घंटे में कितनी बार है? 22 बार। 12 घंटे में 24 बार। 12 घंटे में 22 बार, ना कि 24 बार। और एक दिन की मैं बात करूं तो 44। 1 घंटे में
घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होती है? 2 बार। 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार लंबवत होती है, लेकिन एक दिन में कितनी बार होती है? 44 बार। एक दिन में 44 बार और 12 घंटे में 22 बार। याद रह जाएगा बेटा, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक सिद्ध में होगी। समय क्या दे रखा है? 5 से 6 बजे। इसका मतलब टी का मान क्या दे रखा है? 5। बेटा 5 से 6 बजे के बीच एक ऐसा समय आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक सिद्ध में होगी, और वो समय अगर आपको निकालना है तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। समय बराबर क्या होता है? बजकर इंटू 60 बट्टा इंटू, अरे यही बताया था ना आपको, बजकर इंटू 60 बट्टा 11 इंटू टी। तो बजकर कितने बजकर? 5 बजकर। तो यहां 5 बजकर 60 बट्टा 11 इंटू टी का मान कितना है बेटा? 5। तो आप लिख सकते हो 5 बजकर 300 बट्टा 11 मिनट, या लिख सकते हो आप 5 बजकर 300 बट्टा 11 है, 11 दूनों 22, कितना बचा? 27 सही 3 बट्टा 11 मिनट, और ये आपका आंसर है 27 सही 3 बट्टा 11। ऑप्शन नंबर 5 बजकर 27 सही 3 बट्टा 11 मिनट, या बजे लिख दो। क्या लिख दोगे? बजे। अब बताओ मेरे को बात समझ में आ रही है मेरी? किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत? ये क्वेश्चन किस चीज का सही हुआ था? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है 8 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी? 8 से 9 बजे के बीच। बेटा थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, 8 से 2 नहीं है, 8 से 9 बजे है। 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत होगी? देखो अभी हमने क्या बात करी थी घड़ी में? चलो देखो, यहां पर 12, यहां पर 6, यहां पर 3, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होती है? देखो बेटा 8 से 9 बजे के बीच। 8 से 9 बजे का मतलब है 8 और 9 के बीच में क्या होगी? घंटे वाली सुई होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? तो ये सुई बेटा 8 पर है, 9 तो यहां पर आएगी बीच में, इस प्रकार से विपरीत होगी। तो आपसे पूछ रहा है कि 8 से 9 बजे के बीच में दोनों सुइयां विपरीत कब होगी? विपरीत बेटा कितनी बार होती है? 1 घंटे में कितनी बार होती है? 1 बार। 12 घंटे में विपरीत कितनी बार होती है? 11 बार। और एक दिन में विपरीत कितनी बार होती है? 22 बार। अब देखो 8 से 9 बजे के बीच में है, तो विपरीत समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर बजकर इंटू 60 बट्टा 11 इंटू टी प्लस माइनस 6। बेटा प्लस का निशान कब लेना है? जब समय किसमें, मिनट किसमें दी हुई हो? 6 से 6 या 6 से कम। और माइनस कब लेंगे? जब 6 से ज्यादा हो। ओके, तो समय यहां पर 6 से ज्यादा है या कम है? समय 6 से ज्यादा है कम है? ज्यादा है। तो क्या काम में लोगे? निशान कौन सा काम में लोगे? माइनस वाला निशान काम में लेना है। तो बजकर, कितने बजकर? 8 बजकर इंटू 60 बट्टा 11 इंटू टी का मान कितना बेटा? -6। तो ये आ जाएगा 8 बजकर
60/11 इंटू 2, ये हो जाएगा 8/120/11। तो यहां लिखो बेटा 8 बजकर कितने मिनट हो जाएगी, 10 सही 10/11 मिनट। 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर है। सी आपका राइट आंसर है। बताओ आ गया समझ में सभी को? यहां माइनस करना है बेटा 8 और 6 को। क्यों करना है? क्योंकि समय देखो 8 दे रखा है यहां पर। अगर समय 6 या 6 से कम होता है तो हम निशान काम में लेंगे प्लस वाला। अगर समय 6 से अधिक है, अरे 8 6 से अधिक है कि नहीं है? समय 8 है 6 से अधिक है, तो निशान कौन सा काम में लेंगे हम? माइनस वाला काम में लेंगे, प्लस का नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां लंबवत होगी? लंबवत बताना है बेटा। लंबवत का मतलब कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण है। और 90 डिग्री का कोण कितने बजे होगा? समय दे रखा आपको 7 से 8 बजे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है बजकर इंटू 60/11 इंटू टी प्लस माइनस 3। ठीक है बेटा। अब देखो समय निकालना है तो बजकर कितने बजकर? 7 बजे से 8 बजे के बीच में है, तो 7 बजकर, लंबवत में आपको पता है 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होती है? 2 बार लंबवत होती है। 2 बार लंबवत होती है, इसका मतलब प्लस वाला निशान भी काम में लेंगे और माइनस वाला निशान भी काम में लेंगे। दोनों निशान आपको काम में लेने हैं। एक बार प्लस वाला ले लेना और एक बार माइनस वाला निशान काम में ले लेना है। अब देखो बेटा 7 बजकर, हाँ मिनट निकालनी है तो 60/11। पहले प्लस वाला निशान काम में ले लेते हैं। समय कितना है? 7 + 3। 7 + 3 ले लूं तो यहां से पहला समय आएगा 7 बजकर, 7 + 3 कितना हो गया? 10। 10 को 60 से गुणा किया बट्टा मिनट। इसको आप लिख सकते हो 7 बजकर 11 5 55, 11 चौक 54 सही 6/11 मिनट। इसमें ऑप्शन है बेटा ये 7 सही, इसमें नहीं है ऑप्शन। 54/11 नहीं है। चलो ठीक है, एक समय तो ये आपके पास निकल कर आया है 7 बजकर 54 सही 6/11 मिनट। दूसरा समय निकालते हैं। यहां पर निशान माइनस का लेंगे इस बार निशान किसका लेंगे? माइनस का। तो चलो देखो 7 बजकर 60/11, 7 माइनस 3 कर दोगे तो ये आ जाएगा 7 बजकर 7 - 3 4, 6 चौक 24, 240/11 मिनट। अब देखो 7 बजकर 21 सही 9/, मिनट। और यहां दे रखा है क्या 21 सही 9/11? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो बेटा घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। 1 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है? 2 बार होती है। और 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। और एक दिन में 44 बार। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे समकोण पर होगी? बेटा बात समान ही है। समकोण बोल दो चाहे आपको लंबवत बोल दिया जाए। अरे लंबवत या समकोण में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का ही तो बनता है। लंबवत में भी 90 डिग्री का बनता है
और समकोण में भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको पता है 1 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है, 2 बार। एक बार हम प्लस का निशान काम में लेते हैं और दूसरी बार हम माइनस का निशान काम में लेते हैं। चलो देखो, 1 से 2 बजे के बीच, और फॉर्मूला क्या था, बजकर इंटू 60/11 इंटू टी प्लस माइनस 3। अरे यही तो फॉर्मूला था ना आपका। चलो इस फॉर्मूले में मान रख कर देखते हैं। कितने बजकर, 1:60/11। टी का मान कितना है, 1 प्लस 3 कर दो। 1 प्लस 3 किया तो कितना हो जाएगा, 4। तो 1:4 को 6 से गुणा करो, 6 चौक 24, 240/11। ये आ जाएगा 1:21 सही 9/मिनट। इसमें ऑप्शन दे रखा है क्या, इसमें 11:56। एक बार प्लस का लेके देखेंगे। चलो देखो बेटा, एक बार प्लस का लेकर देखो। प्लस का लेकर देख लिया, चलो माइनस का लेकर देखो। 1:60/11 इंटू, यहां पर समय कितना है 1, माइनस 3 किया तो -2। क्या बचेगा, माइनस का 2। -2 को गुणा कर दो बेटा, 1 बजकर कितना हो जाएगा, माइनस का 120/11। माइनस का 120/11 का मतलब क्या है, 1 बजने से पहले हम समय घटा देंगे। यहां पर 12 कुछ है, 12 कुछ नहीं है, तो 12 बजकर कुछ मिनट आएगा। 120 माइनस का 120/11 है, तो यहां पर ये जो समय ऊपर आएगा इसको हम 60 में से माइनस कर देंगे। लेकिन वो समय भी कितना आएगा, 12 से अधिक आएगा। देखो बेटा, 1 से 2 बजे के बीच का समय दे रखा है और 1:54 ये समय हो नहीं रहा है। 1:21 सही 9/11 ये समय हो रहा है 1 से कम के बीच हो रहा है। तो माइनस वाला निशान तो वैसे ही नहीं काम में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हाँ, 11 एकम 11 कितना बच गया, 10 सही। 11 एकम 11, हाँ 11, 2 20 बच गया ना, 11 दूनी 22 होता है, 9/11, 10 सही 9/11। इसमें से माइनस करो 120/11, 120/11, 11 लघुत्तम लिया, 66, 20, 5 और 4 0, 540/11 नहीं हो रहा है बेटा, यही आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। हाँ ठीक है, तो प्लस वाले से कितना आ रहा है, 1:21 से ही 9/11, और माइनस से भी बेटा ये नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी घड़ी में 8:50 हो रही है, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताओ। किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब का समय बताओ। प्रतिबिंब समय देखना है, समय कितना बेटा 8:50 है ना, तो 8:50 को किस में से माइनस करोगे, 11:60, तो 11:60 लिखो और 8:50 लिखो, कितना आ जाएगा 3:10। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बात समझ में आई सभी को।
चलो नेक्स्ट देखो, किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कोण बताना है बेटा यहाँ। चलो देखो, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। समय कितना है? 2:40। तो ये सुई आएगी यहां पर 40 मिनट, यहां पर 40 होता है 8 पर। ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। आपको ये कोण बताना है बेटा, ठीक है। दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो यहां से ये कोण निकालो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36, 18, 180 डिग्री हो गया। अब माइनस कितना करोगे बेटा? घंटे की सुई यहां से यहां तक भी तो आई है। अरे जब मिनट की सुई 12 पर होती है तो घंटे की सुई कितने पर होगी? 2 पर होगी ना। लेकिन जब मिनट वाली सुई यहां से चलकर 8 तक आई है तो घंटे वाली सुई कुछ आगे तो आएगी। कितने समय में? 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई? 20 डिग्री का। तो माइनस कर दो 20 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 100। ये आपका आंसर है। कितने डिग्री का? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 160 डिग्री का कोण बनाएगी। बातें समझ में आ रही है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी घड़ी की सेकंड वाली सुई, घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 सेकंड में। देखो बेटा, घड़ी की सेकंड वाली सुई है, यहां पर 12, यहां पर 6, 3, 9। देखो सेकंड वाली सुई है, वो पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? 60 सेकंड। आप बोल सकते हो 60 सेकंड कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 1 सेकंड में 360 बटा 6 डिग्री। तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, किसके साथ सही था ये? चलो नेक्स्ट है, किसी घड़ी के समय को दर्पण में देखने पर 11:50 दिखाई दे रहा है। घड़ी को दर्पण में देख रहे हो आप, इस बार क्या देख रहे हो? दर्पण में देख रहे हो घड़ी को, और समय कितना हो रहा है? 11:50। अब बताओ वास्तविक समय क्या है? तो किसमें से माइनस करोगे? बेटा दर्पण में देख रहे हो, अगर दर्पण में, मिरर में नहीं देखकर वाटर में देखते, अरे जल प्रतिबिंब देखते तो किसमें से माइनस कर देते? चलो देखो, 11:60 में से माइनस करना है क्या? 11:50। 11:60 में से कितना माइनस करना है? 11:50। 10, और ये कितना हो गया? कितना आ जाएगा? 12, 10, 0 का मतलब क्या होता है? 12 बज गए। कितना होता है बेटा? तो 12, 10। हाँ, यदि समय 12 से 1 बजे के बीच में दिया हुआ है तो आप किस में से माइनस करोगे? 23:60। 23:60। यदि समय 12 से कम दिया हुआ है तो किस में से माइनस करोगे? 11:60 में से। बात समझ में आ रही? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी? घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कितनी बार होगी? चलो देखो, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत,
और वो भी एक दिन में, 1 घंटे में 1 बार। विपरीत कितनी बार होती है? 1 बार। और अगर मैं बात करूं 12 घंटे में 12 बार, 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, और एक दिन में 22 बार। आपसे पूछा क्या है? एक दिन का पूछा है, कितनी बार हो जाएगी? 22 बार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बताओ किसी का सही था ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर है, एक घड़ी में शाम के 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, तो रात के 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? चलो देखो, चलो देखो बेटा, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ये बोल रहा है कि शाम के 6 बजे, पहले बेटा 6 बजा देते हैं हम, तो घंटे की सुई कहाँ रहेगी? 6 पर, और मिनट की सुई कहाँ रहेगी? 12 पर। ये घंटे की सुई है और ये किसकी सुई है? ये मिनट की सुई है बेटा। किसकी सुई है? मिनट की सुई 12 पर है, तभी तो 6 बजेगी ना। देखो, एक घड़ी में शाम के 6 बजे है, घंटे की सुई पूर्व दिशा में है, घंटे की सुई कहाँ पर होगी? 6 पर होगी। तो ये दिशा कौन सी हो गई बेटा? पूर्व हो गई, ईस्ट हो गई। अरे बात समझ में आ रही है मेरी? घंटे की सुई 6 पर है, तो ये दिशा कौन सी हो गई? पूर्व हो गई। अब बोल रही है पूर्व दिशा है, तो ये कौन सी दिशा है बेटा? पश्चिम। ये उत्तर पूर्व है, ये पश्चिम है, ये कौन सी हो जाएगी? देखो, आप जब पूर्व की तरफ मुंह करते हो तो लेफ्ट साइड में क्या आता है? पूर्व दिशा की तरफ मुंह करते हो तो उत्तर आता है, तो ये क्या हो जाएगा? और ये क्या आ जाएगा? दक्षिण। देखो, दक्षिण के बाद में हम राइट चलते हैं तो क्या आता है? पश्चिम आता है। पश्चिम से राइट चलते हैं, क्या आता है? उत्तर आता है। उत्तर से राइट चलते हैं, क्या आता है? पूर्व। तो अब दिशाएं हो गई, ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये उत्तर हो गई। दिशाएं देख ली सबसे पहले। अब बोल रहा है पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, तो रात के 9:15, अब 9:15 बजाओ। अब क्या बजाने हैं? 9:15। एक बार इसको यहां से हटाओ और घड़ी में बजा दो 9:15। तो घंटे की सुई 9 से आगे रहेगी, तो ये बेटा घंटे की सुई है, ये यहां रहेगी। और 15 हो रही है, 5 10 15, ये मिनट और ये घंटे की सुई है। तो ये बेटा जो 3 पर है, ये मिनट की सुई है। तो बोल रहा है कि 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो ये दिशा आपको बतानी है, और ये दिशा आ जाएगी उत्तर, और उत्तर आपका आंसर है। बात समझ में आई सभी को? अरे किसी को दिक्कत, कोई डाउट? मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? उत्तर दिशा में होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुइयों के बीच 1 मिनट में कितने डिग्री का अंतर होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अंतर कितना होगा? घड़ी की मिनट व घंटे की सुई के बीच 1 मिनट में अंतर बताना है। मेरे को एक बात बताओ आप, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री। आपको पता है कि नहीं पता है? अरे भाई, 60 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 360/60, 6 डिग्री हो जाएगा। आप बोल सकते हो कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में
आधा डिग्री, अरे आधा डिग्री तो बनाती है, तो कोण का अंतर कितना हो गया, 6 माइनस आधा, कितना हो जाएगा 5 पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी 5.5 डिग्री आपका राइट आंसर है। बताओ दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटे में कितने चक्कर पूरा करेगी? एक चक्कर पूरा करती है कितने घंटे में? 12 घंटे में। एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लगाती है, तो 72 घंटों में चक्कर पूरा करेगी बराबर 72/12, 12 छिगाणी 72, तो 6 चक्कर। कितने चक्कर? 72 घंटों में 6 चक्कर पूरा कर लेगी, ये तुम्हारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सी आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। चलो देखो, यहाँ 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11। देखो बेटा, यहाँ पर आपको दे रखा है 2:12, तो 2 बजकर कुछ मिनट है, तो घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में रहेगी। घंटे की सुई कहाँ रहेगी? 2 और 3 के बीच में, और समय है 12 मिनट, तो मिनट की सुई भी बेटा 5 10 और यहाँ पर 15 हो जाता है। 2 पर समय कितना होता है? 10 मिनट, और यहाँ पर 15 मिनट हो जाता है, तो इसका मतलब घंटे और मिनट दोनों की सुइयाँ 2 और 3 के बीच में रहेगी। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं बात करूं 2 बजे की, तो 2 बजे घंटे की सुई रहेगी 2 पर और मिनट की सुई रहेगी 12 पर। तो 2 बजे के बाद में यहाँ पर देखो बेटा, ये कोण है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें से ये कोण हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का कोण देखो 12 मिनट, तो मिनट की सुई 12 मिनट में कोण बनाएगी कितने डिग्री का बनाएगी? 12 × 6, 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, तो 12 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा? 12 छिगानी 72, 72 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया? 72 डिग्री। अब अगर हम बात करें घंटे की सुई, तो देखो घंटे की सुई अब यहां से यहां तक गई है, तो यहां से 1 घंटा हो गया, ये 2 घंटा हो गया, तो 30 डिग्री तो ये हो गया ना, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो आप लिख सकते हो 30 + 30, ये तो 2 घंटे का हो गया, और यहां से यहां तक 12 मिनट और लगी है, तो 12 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? तो 30 + 30 + 12 मिनट में 6 डिग्री का और बना देगी। अरे घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है, 2 घंटे में 30 डिग्री का, 30 + 30 60 हो गया, और 6 डिग्री और हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 30 + 30 + 6, कितना हो जाएगा? 66 डिग्री। और मिनट वाली सुई कितने डिग्री का बना रही है? 72 डिग्री का। तो इन दोनों के बीच में, घंटे और मिनट दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 72 - 66 बराबर 72 में से 66 माइनस कर दो। हाँ, 4 × 2 = 6 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 72 - 66 करना है, सही है, बिल्कुल सही है।
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना आया अपने पास में, बेहतर आया ना, और यहाँ से यहाँ तक का कितना आया, ये तो बेहतर है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 72 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 66 डिग्री, और 72 माइनस 66 कितना हो गया 6 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया सभी को? चलो नेक्स्ट, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होगी? एक साथ होगी या अतिव्यापन की स्थिति होगी? तो अतिव्यापन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था, बजकर इंटू 60/11 इंटू टी। अतिव्यापन की स्थिति है तो बजकर, कितने बजकर, 7 बजकर, 7 इंटू 60/11 इंटू टी, समय यहाँ पर 7 बजे है। कितने बजे है? 7 बजे है। तो यहाँ से देखो आप लिख सकते हो 7 बजकर, कितने बजकर, 7 बजकर 7 छिगु 42, 420/11 मिनट। कितने मिनट आ गया? 420/11 मिनट। या आप इसको ये भी लिख सकते हो 7 बजकर 11 से डिवाइड कर दो, 11 तिया 33, कितना बच गया? 9 बच गया, 90, 11 8 88 और 89 90, 2/11 मिनट। 7:38 सही 2/11 मिनट भी आप बता सकते हो। ये समय वो है जब घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित होगी या दोनों एक ही सिद्ध में होगी, या आप बता सकते हो घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण पर होगी या 360 डिग्री के कोण पर होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कोण बताओ। 3:30 समय कितना बता रहा है यहाँ पर? 3:30, 12, यहाँ पर 6, 3, 9, 1 2 4 5 7 8 9 और 10। समय है 3:30। देखो 3:30 है, अगर मैं बात करूं घंटे की सुई तो 3 से आगे है यहाँ पर, और मिनट कितनी हो रही है? 5 10 15 20 25 30, तो ये 6 पर आएगी। ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। ये घंटे की सुई है और ये दूसरी सुई किसकी है? मिनट की सुई है। चलो देखो, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कोण बताओ। ये आपको कोण थीटा आपको बताना है, ठीक है? चलो देखो, मेरे को बताओ यहां से यहां तक का कोण कितना डिग्री है? ये 30, ये 30, ये 30, 30 30 60 और 30 90 डिग्री। ये टोटल कोण कितना डिग्री का आ गया? 90 डिग्री। लेकिन घंटे की सुई आगे आ गई है, कितने मिनट में आ गया है? देखो 3 बजे, 3 बजे घंटे की सुई कहाँ होती? 3 पर होती। लेकिन आधे घंटे में घंटे की सुई कुछ आगे चली गई, तो आधे घंटे में 30 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 15 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 15 डिग्री का। देखो घंटे की सुई आधे मिनट में एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आधा डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ से 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 15 डिग्री का। तो 90 में से क्या माइनस कर दोगे? 15 माइनस कर दोगे। तो 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझ में? चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलो देखो, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण प्रतिबिंब बताए। दर्पण प्रतिबिंब बताना है बेटा आपको, और दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको क्या बताया था? किस में से माइनस करोगे? 2 डाटा आपको मैंने बताए हैं।
पहला तो आपको बताया था मैंने 1160 और दूसरा बताया था मैंने 2360। 1160 में से कब माइनस करते हैं? जब समय 12 से कम हो। और 2360 से कब माइनस करते हैं? जब समय 12 और 1 के बीच में हो। तो यहाँ पर किस में से माइनस करेंगे? 1160 में से, क्योंकि समय आपको दे रखा है 9:30 और वो 12 बजे से कम ही तो है। तो आप लिख दो 9:30, ये माइनस कर दो। माइनस किया तो 30 और 11 माइनस 9 32। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। दिक्कत किसी को? हमेशा ध्यान रखना, जल प्रतिबिंब हो चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने आपसे बात करी है दर्पण प्रतिबिंब की, मिरर इमेज। लेकिन अगर मैं बात करूं जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, और वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब अगर आपको निकालना है तो आप किस में से माइनस करते हो? 17, 30 या 1790, 1760।